सोचो तुम एक नया घर खरीदो और जब तुम उस घर के अंदर जाते हो तब तुम्हें क्या देखने को मिलता है। एक प्यारी सी सुंदर हॉट सेक्सी लड़की कुछ कर रही रहती है। तो यो गाइस, ये इस सीरीज का पार्ट 2 है। पार्ट 1 चैनल पे अपलोडेड है, आपको अगर देखना है तो देख सकते हो, नहीं तो मैं यहाँ पे एक छोटा सा रिकैप कर देता हूँ। तो पिछले पार्ट में हमने देखा कि कैसे ह्यूनवू को एक नया घर खरीदना रहता है, लेकिन उसके पास इतने पैसे नहीं रहते कि वो एक अच्छा सा घर खरीद सके। लेकिन एक एबनॉर्मल घर बहुत कम प्राइस में मिल रहा था तो वो खरीद लेता है। और जब वो अंदर घर के अंदर जाता है तब सब ठीक रहता है, लेकिन अचानक से कुछ आवाजें आने लगती है। तो वो कुछ आवाजों का पीछा करते करते एक रूम में पहुंच जाता है और जब वो रूम का दरवाजा खोलता है तो उसे एक प्यारी सी सुंदर सेक्सी लड़की कुछ कर रही रहती है वो दिखती है। तो भाई बंदा वहाँ पे स्टक हो जाता है और वहीं पे अपनी लड़की से पूरा मतलब मजे ले रही है। और जब उसका खत्म हो जाता है दोनों का आई कांटेक्ट होता है और दोनों पैनिक करने लगते हैं। लड़की उसके ऊपर बहुत कुछ फेंकने लगती है और वो करते करते भाई गिरने लगता है, लेकिन भाई का खड़ा है कि उसे देख के, लेकिन वो फिर भी गिर जाता है और उसका भी बहुत बुरी तरीके से टूट जाता है। लेकिन वो फिर भी उठने की कोशिश करने लगता है और उसे समझाने की कोशिश करने लगता है कि दीदी मैंने आपको जानबूझ के नहीं देखा, लेकिन देख भी सकता हूँ, बहुत प्यारी हो। तो इसका मुंह देखो बहनचोद, इसका मुंह देख के तो अपना भूत भी डर गई, वो बेहोश हो गई और यहाँ पे अपना बंदा भी बेहोश हो जाता है, दोनों बेहोश हो जाते हैं। तो अब चलो स्टार्ट करते अपने स्टोरी को। तो अब ये दोनों बहनचोद उठ चुके हैं। दोनों उठने के बाद एक दूसरे के सामने बैठ जाते हैं। बैठने के बाद अपना ह्यूनवू उससे पूछने लगता है कि क्या तुम भूत हो? अगर ये भूत नहीं निकली तो भाई क्या लग सकते हैं, क्योंकि ये उसके ऊपर केस कर सकती है। इसलिए इसने पूछा कि क्या तुम भूत हो? तो अपनी सियोल आह बोलने लगती है कि हाँ मैं ऑब्वियसली एक भूत हूँ और इस लड़की का नाम है सियोल आह, ठीक है। तो अब सियोल आह पूछने लगती है कि तुमने मुझे देख लिया था है ना, तुम मुझे अच्छे से देख सकते हो, तो तुमने वो सब कुछ देख लिया होगा। तो अपना ह्यूनवू बोलता है ओ हाँ बहुत मजा आया था देखने से, बहुत अच्छा लगा था, मैंने सब कुछ देख लिया, मजा आ गया बहुत जोर से, बट मेरा लुल्ला टूट गया वो अलग बात है। तो अब फिर से सियोला बोलने लगते है कि ये सब छोड़ो, आखिर तुम इस घर में क्या कर रहे हो? तो अपना ह्यूनवू उसे समझाता है कि ये घर अब मेरा है, तुम यहाँ से चली जाओ। अबे भैंचोद ये क्या है, ये बेवड़ा है क्या भाई? इतनी सुंदर प्यारी सी लड़की जिसके कितने बड़े बड़े आँख है, इसके आँख देखो कितने सुंदर से आँख है, इससे भगाने की कोशिश कर रहा है भाई, कौन है तू, चूतिया है क्या? तो अब अपने सियोला इसे समझाने लगते कि ये इस घर का असली ओनर मैं हूँ। जब मैं मर गई थी तो यहाँ पे कौन पता नहीं कौन से बेवड़े आके यहाँ पे रहने लग जाते थे मेरे बिना परमिशन के। तो और तुम भी यहाँ पे बिना परमिशन के आए हो तो प्लीज यहाँ से भग जाओ। और इन दोनों की बात करते करते सियोला का नजर अपना आईने में पड़ जाता है और जब वो आईने में अपना रिफ्लेक्शन देखती है तो वो शॉक हो जाती है, क्योंकि कौन सा भूती है जिसका आईने में रिफ्लेक्शन दिखता है। तो अब वो शॉक हो जाती है और देखने लगती है और उसे ह्यूनवू को बोलती है कि क्या तुम आईने का रिफ्लेक्शन देख सकते हो? तो ह्यूनवू बोलता है हाँ मेरे आंखों में गोटे नहीं लगे तो मैं देख सकता हूँ। तो अब सियोला अपना दिमाग चलाती है और इसे ऐसा लगता है कि शायद ये ह्यूनवू की कपड़े की वजह से है, क्योंकि ये नंगी थी तो ह्यूनवू ने इसे कपड़ा दे दिया था खुद का। तो ये जब इस कपड़े को उतारती है तो उसका रिफ्लेक्शन आईने से हट जाता है और ये कंफर्मेशन फिर से करने के लिए वो ह्यूनवू का फोन मांगती है और उसका रिफ्लेक्शन फिर से आईने में दिखने लगता है। तो अब अपना सियोला इसे एक बुक पकड़ा देती है और बोलती है अगर तुमने मेरे ये सारी विश पूरी कर दी तो मैं इस घर से चली जाऊंगी। और ये सियोला ह्यूनवू को इसलिए बोलती है क्योंकि ह्यूनवू के पास कुछ पावर है लगता है, जिससे अपनी सियोला इस दुनिया में वापस रिटर्न आ पा रही है। लेकिन यहाँ पे अपना ह्यूनवू कुछ अनशन बातें सोचने लगता है कि ये मुझे कर्ज कर देगी या फिर मेरा लुल्ला काट के भाग जाएगी, मुझे इसे यहीं पे छोड़ के भाग जाना चाहिए। ये अनशन बातें सोचते रहता है और इसके हाथ में एक पानी का ड्रॉप आके लगता है और जब ये सियोला को देखता है तो सियोला रो रही रहती है। सियोला इसे अपनी कहानी बताने लगते है कि कैसे इसके माता पिता बचपन में ही मारे गए थे कार एक्सीडेंट की वजह से। तो ये इसका बचपन काफी ज्यादा खराब गुजरा है, ये अपना दादा दादी के साथ ही बड़ी हुई है। ये उसे बताने लगते है कि अगर तुम मेरा ये सब कुछ कर दोगे तो मैं तुम्हें ये सारे पैसे जो मेरे इस पिगी बैंक में है ये सब तुम्हें दे दूंगी। ये उसे बताने लगते है कि मैं जब अपना जीवन अच्छे से गुजारना चाहती थी तब मैं भी अडल्ट होके मारी गई और ये सब विशेष मैं पूरी नहीं कर पाई, लेकिन अब तुम्हारी वजह से मैं इस दुनिया में वापस आ पा रही हूँ, तो प्लीज मेरी मदद करो। तो ये सब सुन के
के अपना ह्यूनवू खुद का पास्ट याद करने लगता है कि कैसे उसके माता पिता भी एक्सीडेंट के खातिर मारे गए। मुझे एक बात बताओ, साले सब यहाँ पे एक्सीडेंट में ही मरते क्या? सब गंजेड़ी है क्या जो एक्सीडेंट में ही मरते सब? लगता है सबको गाड़ी चलानी नहीं आती। अपनी सियोला तो ठीक है, वो अपने पापा की परी है, वो बात अलग है। इसके पापा खुद परी बन के उड़ गए, लेकिन कोई बात नहीं, चलो हम स्टोरी को आगे बढ़ाते हैं। तो अपना एमसी एकदम एमसी की तरह ही बोलने लगता है कि मैं तुम्हारी मदद करूंगा ये तुम्हारे सारी विशेष पूरी करने के लिए। तो इसे सुन के अपनी सियोला बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और उसे गले लगा लेती है, लेकिन इसका ये रोना धोना करते करते इसका कपड़ा फिर से खुल जाता है। तो इसे देख के अपना एमसी बोलने लगता है कि चलो पहले तुम्हारे लिए कुछ कपड़े ले आते हैं। तो सियोला बहुत दिनों बाद बाहर निकली है तो ये काफी ज्यादा एक्साइटेड हो जाती है, लेकिन इसे देख के अपने बंदे भी बहुत ज्यादा एक्साइटेड होने लगते हैं। तो ये कपड़े के दुकान में आ जाते हैं और ये ह्यूनवू बोलता है कि तुम्हें जिसे जो कपड़े खरीदने हैं तुम वो खरीद लो, मैं यहाँ पे वेट करता हूँ। और ये वेट करते करते सोचता है कि चलो दूसरे विशेष भी देख लेते कि इसका क्या क्या विशेष और है। और ये जब दूसरे पेज में जाता है तो भाई को बहुत अजीब अजीब और अनशन बातें दिखती है कि कैसे डॉग स्टाइल करना है और कुछ समक्स की या कौन वाले बातें लिखी है यहाँ पे है। तो ये सोचने लगता है शायद इसने गलती से लिख दिया होगा, ये उसे घर जाके पूछ लेगा। कपड़े खरीदने के बाद ये काफी ज्यादा भूखे रहते हैं तो ये कुछ खाने जाते हैं और ये पूरे दिन बहुत मस्ती करते हैं। रात हो जाती है तो ये अब घर जाने लगते हैं कि तभी ह्यूनवू बोलता है कि चलो कुछ स्नैक्स खरीद लेते हैं, रात को अगर भूख लगे तो हम क्या ही खाएंगे। लेकिन भाई तू रात को उसे ही खाने वाला है। तो अब ये अंदर जाता है और ये दोनों कुछ न कुछ खरीदने के लिए चले जाते हैं। सियोला आगे चली जाती है और ये यहाँ पे कुछ देखने लगता है कि तभी इसके सामने एक कॉन्डोम का पैकेट रहता है। तो भाई बाई चांस अगर यहाँ पे कुछ होता है, ये इसलिए एनी चांस कुछ होता है तो उसके लिए वो एक खरीद लेता है। लेकिन मैं ये सोच रहा हूँ कि भाई भूत कब से प्रेग्नेंट होने लग गई, लेकिन जाने दो, हमें क्या है, हमें तो बस मजे लेने हैं। तो यहाँ पे अब यहाँ पे सियोला बहुत सारे अल्कोहल लेके आ जाती है और बोलते है कि चलो यहाँ पे ये सब खरीद लेते हैं। लेकिन ह्यून वो बोलता है ये बहुत ज्यादा है, तुम कुछ रख के आओ। तो इससे सियोला थोड़ी उदास होती है लेकिन वो रख के आती है। लेकिन उसके सामने भी एक कॉन्डोम का पीस रहता है तो वो बाय एनी चांस कुछ होता है वो भी एक खरीद लेती है। तो यहाँ पे अब घर आके सियोला बहुत ज्यादा पीने लगती है। भाई ये टेस्ट के चक्कर में बहुत ज्यादा पीने लग गई है ये। तो अब अपना ह्यूनवू कुछ लेने चला जाता है बाहर और यहाँ पे ये बंदी पूरी खाली करने लगती है, पूरी बोतल। यहाँ के देखता है सब बोतल खाली है, बस एक ही बचा है, वो उससे भी गटकने वाली थी तो वो उससे ये छीन लेता है। और छीनने के बाद वो बोलता है तुम इतना नहीं पी सकती। तो अब ह्यूनवू से फिर से सोचने लगता है कि क्या वो चीजें ये इसने ही लिखी थी। तो ये उससे आखिरकार पूछ ही लेता है। लेकिन जब वो पूछने लगता है तो अपना सियोला कपड़े निकालने लगती है और इसे देख के भाई पत्थर हो बन के टूटने लगता है। तो अब अपना ह्यूनवू उसे पूछने लगता है कि तुमने अपने बुक के लास्ट पेज में बहुत कुछ अजीब अनशन बातें लिखी है, क्या तुमने वो कुछ किसी जोक में लिखा था या असली है? लेकिन वो सुन के अपनी सियोला तो एक्साइटेड होने लगती है और बोलती है अरे यार मैं तो एकदम सीरियसली लिखी थी वो। और जैसे हमें और तुम्हें हम सबको हमारे कमीने हरामी दोस्तों ने ये सब सिखाया था, वैसे ही सियोला का भी एक दोस्त थी और उसने ये सब सिखाया था। और ये देख के सियोला काफी ज्यादा एक्साइटेड हो गई थी। ये पहली बार देख के हम भी काफी ज्यादा एक्साइटेड हो गए थे क्योंकि हमें पता चला था कि हमारे नुन्नू का टॉयलेट करने के अलावा कुछ और भी काम है। तो अब सियोला कॉन्डोम का पैकेट निकालने लगती है और निकालने के बाद उसी ह्यूनवू के ऊपर चढ़ने लगती है और उसे बताने लगते है कि कैसे मैं भूत बन के बहुत ज्यादा रोती थी, हर रोज रोती थी, लेकिन आज पहली बार है जब मैं हंसी हूँ, आज मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ। जब मैं बाहर गई तुम्हारे साथ, जब तुमने मेरा हाथ पकड़ा तब मुझे बहुत अच्छा लगा था। आज का दिन मेरी दुनिया का, मेरी जीवन का सबसे बेहतरीन और खुशहाल दिन था और मुझे पता है कि कल और ज्यादा मजेदार दिन होगा। और भाई ये करते करते अपना
ह्यून वो भी फॉर्म में आने लगता है। अरे भाई कौन फॉर्म में नहीं आएगा भाई, इसे देखो भाई, इसे देख के तो भाई मेरा यार छोड़ो भाई, जाने दो। अब ये दोनों करने लगते, एक डिब्बा खत्म हो जाता है, दूसरा डिब्बा खत्म हो जाता है, तीसरा डिब्बा खत्म हो जाता है और हमें अब सुबह का सीन दिखा जाता है और हमें पता चलता है भाई इन दोनों ने सारी रात की थी। भाई इन दोनों का वो सबसे ज्यादा मजेदार दिन था लगता है। तो ह्यून वो अब उठ जाता है, उठने के बाद वो यहाँ पे कुछ मतलब याद नहीं कर पाता, लेकिन उसके पैर में कुछ ज्यादा सॉफ्ट सॉफ्ट चीजें लग रही थी। जब वो साइड में देखता है तो सियोला पूरी नेकेड एकदम सोई रहती थी, उसके पैर के साथ एकदम चिपक के। तो भाई इसके बाद ये दोनों थोड़े पैनिक करने लगते हैं और अब ये दोनों नीचे डाइनिंग टेबल में खाने आते हैं। खाने के बाद जब ये लोग ह्यूनवू सियोला के किताब में देखती है कि उसके किताब में किसी और का भी नाम रहता है, तो ये उसका ही नाम है जिसने सियोला को वो सब चीजें सिखाई रहती थी। तो अपनी सियोला को वो पूछता है कि क्या तुम्हें अपने दोस्त से नहीं मिलना है? तो सियोला बताने लगती है कि अगर मैं ऐसे जाऊँ तो कैसे होगा, क्योंकि अगर ये अभी मिली तो भाई उसकी दोस्ती हार्ट अटैक से मर जाएगी भाई। तो इसलिए ये सब चीजें हम दूसरे पार्ट में देखेंगे कि कैसे ये दोनों इसके दोस्त से मिलते हैं और क्या क्या होता है। तो नेक्स्ट पार्ट के लिए 30 लाइक कर देना, ठीक है? ज्यादा नहीं है, 30 लाइक कर देना। ओके चलो बाय।